अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। बेटा लास्ट टाइम मैंने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की थी, ठीक है, और उसके हम लोगों ने थ्योरी और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। कहते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट शो डैट। बेटा ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, इसके साथ मैंने 8 जो पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा दी थी आपको, ठीक है। बेटा आज इसके क्वेश्चन करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। इसको कोई 15 पार्ट्स हैं, आधे इस लेक्चर में करेंगे, आधे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है 3 5 0 5 फी 25 10 7 25 1 इज इक्वल। प्रूव करना है कि 25 बाहर कॉमन आ रहा है और बाकी ये डिटर्मिनेंट बच रहा है। बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ठीक है। अब इस पर गौर करें कि हमारे पास जो सेकंड कॉलम है ना बेटा, ये थ्रो आउट 5 से मल्टीप्लाई कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से। अब ये लिख लें कि 1/5c2, ठीक है, जो हमने डिवाइड करवाएंगे वो बाहर मल्टीप्लाई करवाएंगे, वरना आप यही लिख सकते हैं कि टेकिंग कॉमन 5 फ्रॉम C2, ठीक है। C2 में से हम 5 कॉमन ले रहे हैं, तो 5 बाहर लिख लें, तो यहाँ आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25 और 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें दोबारा से, तो बेटा इसमें हमारे पास जो R2 है, ये वाली R2, इसमें ये दोबारा हमारे पास इसमें से कॉमन आ रहा है 5, तो लिख दें टेकिंग कॉमन, ठीक है, 5 फ्रॉम R2 में से कॉमन ले लें, तो यहाँ 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 और बाहर 5 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाएगा और अंदर ये डिटर्मिनेंट रह जाएगा। तो भाई यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी। इसका पार्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 2 है a प्लस एक्स ए इंटू ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स स्क्वायर 3x प्लस एक्स, ठीक है। बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ठीक है। इसमें क्या करें, पहले हम लोगों ने पहला स्टेप किया है कि इसको इसमें ये तीनों ऐड कर दिए, तो C1 C2 और C3 ऐड करवा दें, तो क्या आ जाएगा a प्लस एक्स ए और a, हमारे पास क्या आ जाएगा 3a प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ भी a और a 3a प्लस एक्स 3a प्लस एक्स आ जाएगा। तो ये लिख लिया हम लोगों ने, बाकी दोनों एज इट इज़ लिख लें। अब हमने 3a प्लस एक्स कॉमन आ रहा है, तो बेटा ये आपको कॉमन ले लें, ये हमने कॉमन ले लिया, टेकिंग कॉमन 3a प्लस एक्स कॉमन फ्रॉम C1 रो कॉलम 1 में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 1 आ गया तो बेटा आप क्या करें, इसको अब ये नीचे 2 ऑपरेशन लगाए और इसको क्या कर दें, 0 कर दें, ठीक है। तो बेटा ये 0 कर दें इसे, तो वो उसके लिए R2 माइनस R1 लगाएंगे और R3 माइनस R1, जिसमें चेंज आना है उसको पहले लिखना है। ये हमारे पास रो 2 में चेंज आने लगे हैं, तो बेटा रो हमारे पास 1 माइनस 1 0 आएगा, ठीक है। आगे R2 है, R2 हमारे पास क्या है a प्लस एक्स, उसमें से माइनस a कटिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे बेटा x रह जाएगा, a माइनस a 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी अब देखें R3 माइनस R1 है, तो R3 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, a माइनस a 0 आ जाएगा, a प्लस एक्स माइनस a आ जाएगा, a प्लस एक्स माइनस a से कटिंग, तो यहाँ x आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास ट्राइंगल, हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बना है, ठीक है। ये देखें अपर ट्राइंगल बन रही है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। उसके नीचे हमारे पास 0 हो तो ऊपर हमारे पास अगर नॉन 0 हो तो अपर ट्राइंगल बनती है। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी पढ़ाई थी, ये ना यूज़ होंगे कुछ क्वेश्चन में हमारे पास। ये हमारे पास 4.3 से पहले लिखी हुई है बेटा, ये है, ठीक है। ये ट्राइंगल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हमारे पास अगर इसके ये हमारे पास ये अपर ट्राइंगल होगी, अगर इसके नीचे भी 0 बन जाए, अगर इसके नीचे 0 बन जाए तो ये सॉरी ऊपर 0 बन जाए तो ये हमारे पास लोअर ट्राइंगल हो रही। और इसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 8 में लिखा हुआ है, ठीक है। इफ़ द मैट्रिक इन ट्रायंगुलर फॉर्म में आ जाता है अगर हमारे पास, देन द वैल्यू ऑफ इस डिटर्मिनेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज टू इट्स मेन डायगोनल। तो हमने क्या करेंगे, सिंपल मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवा देंगे जस्ट। तो बेटा ये देखें, ये हमारे पास मेन डायगोनल अब क्या है, ये वाला, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करवा दें, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इंटू 3a प्लस एक्स। ये भी ही हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड। बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। इसको प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखें इसमें से हमारे पास x को R1 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। R1 हमारे पास ये है, ठीक है, ये R2 है और ये हमारे पास R3 है। तो हमारे पास फर्स्ट को x से मल्टीप्लाई कर दें, इसको y से, और इसको z से मल्टीप्लाई करवा दें। ये मल्टीप्लाई करवाएं तो x स्क्वायर एक्स वाई जी आ जाएगा, y स्क्वायर एक्स वाई जी आ जाएगा, z स्क्वायर और एक्स वाई जी आ जाएगा। और ये तीनों मल्टीप्लाई करवाने और बाहर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या किया है, टेकिंग
ये देखिए अब एक्स वाई और जी हमारे पास कॉलम 3 में हमारे पास ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसको बाहर ले लें, ठीक है, इसमें से कॉमन ले लें तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है, ये इससे कटिंग हो जाएगा। अब हमें ये चाहिए, ये ऑलमोस्ट बन चुका है, लेकिन हमने 1 वाली एलिमेंट पहले चाहिए, फिर एक्स वाई जी चाहिए, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी चाहिए। ये जस्ट इंटरचेंज कर लें। जब हम इंटरचेंज करते हैं, ये भी प्रॉपर्टी में पढ़ा था, तो अगर 2 रोज़ को या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें तो बाहर माइनस आ जाता है। तो हम लोग C1 को कॉलम 1 को कॉलम 3 से इंटरचेंज करने लगे हैं, तो कॉलम 1 पहले आ जाएगा, ठीक है, देखो कॉलम 1 को कॉलम 3 से, ठीक है, कॉलम 3 हमारे पास बेटा 1 1 है तो 1 आ जाएगा, और फिर हमारे पास जो पहला था वो 3 पे चला जाएगा और बाहर माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब हम नहीं चाहिए, ये इसको इधर चाहिए और ये इधर चाहिए, तो कॉलम 2 को कॉलम 3 से इंटरचेंज करने लगे हैं, तो एक इसका बाहर माइनस बाहर आ जाएगा और एक्स वाई जी पहले आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर बाद में आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस से कटिंग हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यही प्रूफ करना था हम लोगों ने। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, ठीक है, 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जी जी स्क्वायर, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो बेटा इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको ये दोनों नीचे ज़ीरो बनाने हैं, ठीक है, R1 को इस्तेमाल करके यहाँ पे भी ज़ीरो बना लें, यहाँ पे भी ज़ीरो बना लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा R2 माइनस R1 ऑपरेशन लगा रहे हैं और R3 माइनस R1 लगा रहे हैं, बेटा 1 माइनस 1 हमारे पास 0 आ जाएगा, y माइनस एक्स आ जाएगा, वहाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सेम एज़ 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, z माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे तो 1 बाद में आ जाए, पहले आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट रो जाएगी और फर्स्ट ही कॉलम चला जाएगा, तो अंदर आ जाएगा y माइनस जी माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा अब हमारे पास डिटर्मिनेंट है, अब इसका डिटर्मिनेंट खोल दें, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, y माइनस एक्स जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दरम्यान में माइनस जी माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, जी माइनस एक्स एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, इधर से y माइनस एक्स एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अभी देखें दोनों में हमारे पास एक y माइनस एक्स, ठीक है, और इधर से हमारे पास एक z माइनस एक्स कॉमन है, तो बेटा इसको कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा z प्लस एक्स, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाई माइनस एक्स, और यहाँ से x माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा z माइनस वाई, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें से ना माइनस का फ़र्क आ रहा है, हम यहाँ पे x माइनस वाई चाहिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंदर x माइनस वाई बन जाएगा, z माइनस एक्स चाहिए और यहाँ पे y माइनस जी चाहिए, बेटा फर्स्ट में से और थर्ड वाली में से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस माइनस से कटिंग आ जाएगा, तो x माइनस वाई y माइनस जी और z माइनस एक्स आ जाएगा, और यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 1 1 1 a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 a प्लस 1 का स्क्वायर b प्लस 1 का स्क्वायर c प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको इनके इक्वल प्रूव करना है। अच्छा ये बेटा ये सिंपल भी वैसे क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन उस तरह बहुत लेंथी हो जाता है, इसके लिए हम लोग ने इसको लेट कर लेंगे कि a प्लस 1 x के इक्वल है, b प्लस 1 y के इक्वल है और c प्लस 1 बेटा z के इक्वल है, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे a प्लस 1 की जगह x आ जाएगा, b प्लस 1 की जगह y आ जाएगा, c प्लस 1 की जगह z आ जाएगा, a प्लस 1 का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर और z का स्क्वायर आ जाएगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इस 1 को इस्तेमाल करके इसको और इसको बेटा क्या कर दें, ज़ीरो कर दें, तो हमारे पास कॉलम ऑपरेशन लगा दें, यहाँ पे c2 माइनस c1 c3 माइनस c1, c2 हमारे पास बेटा क्या है 1 माइनस 1 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 आना है, ठीक है, जो पहले चीज़ लिखी होती है उसी ने चेंज होना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट 1 माइनस 1 0 z माइनस एक्स जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब इसे हम लोग रो 1 से एक्सपेंड कर लेंगे, तो बेटा ये फर्स्ट 1 ना बाहर आ जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम चेंज हो जाएंगे, कटिंग हो जाएंगे, अंदर आ जाएगा y माइनस एक्स जी माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम लिखते एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, आ जाएगा y माइनस एक्स वाई प्लस जी माइनस एक्स जी प्लस एक्स। अब ये देखें यहाँ पे y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है और यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो बेटा यहाँ से दोनों कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे y प्लस एक्स रह जाएगा। अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे z प्लस एक्स, अब यहाँ पे एक्सपेंड करना काफ़ी आसान हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस एक्स से बेटा कटिंग हो जाएगा, तो z माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा इनके वैल्यूज़ वापस दे दें, y क्या लेट किया हुआ है b प्लस 1
माइनस आ जाएगा, एक्स सेलेक्ट किया हुआ था a+1, जी लेट किया है c+1 और एक्स सेलेक्ट किया है a+1। तो यहाँ से बेटा जब करेंगे तो 1 -1 से कटिंग हो जाएगा तो b माइनस a आ जाएगा, यहाँ भी 1 -1 तो c माइनस a आ जाएगा, यहाँ भी z की वैल्यू लिखें और y की वैल्यू लिखें, यहाँ पे भी 1 -1 से कटिंग होगी c माइनस b आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये आ गया हमारे पास, ये टर्म आ गई हमारे पास। अब यहाँ से हमें थोड़ी तरतीब लगा लें, a माइनस बी चाहिए और यहाँ पे c माइनस a चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास, और यहाँ पे b माइनस c चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पे देखें b माइनस a था ना, जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो a माइनस b आ जाएगा, इसे यहाँ पे साथ a एक माइनस चलता हुआ आ रहा है साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे इससे हमें चाहिए सॉरी b माइनस सी चाहिए, तो यहाँ से एक माइनस कॉमन ले ले, वो ये लिख लें, तो b माइनस सी, माइनस माइनस से कटिंग, तो a माइनस बी माइनस सी और c माइनस a, बेटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, a² जमा b² c² c² a² b² जमा c² a² b² c² जमा a²। था ये भी हमारे पास विदाउट सब्सटीट्यूशन हो जाता है, लेकिन वो बहुत लेंथी चला जाता है, तो हमने इसको सब्सटीट्यूट करके कर लेते हैं। बेटा a² को लेट कर लें, ये x के इक्वल है, b² को लेट करें, ये y के इक्वल है, और c² को लेट करें, ये z के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x + y, यहाँ पे z, यहाँ पे भी z आ जाएगा, a² की जगह x आ जाएगा। ठीक है, b² की जगह y, c² की जगह z, तो बेटा ये हमारे पास ये मैट्रिक बन जाएगा। ठीक है, इसको एक्सपैंड करें r1 से, एक्सपैंड फ्रॉम r1। ठीक है, अब सिंपली एक्सपैंड कर दें। ठीक है, तो यहाँ से x + y आ जाएगा, यहाँ पे तो अंदर हमारे पास फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो चला जाएगा, तो y + z, x और y और z + x आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे माइनस आता है सेकंड के साथ, -z आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जाएगा, तो यहाँ बेटा x y और z + x आ जाएगा। अब हमारे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जाएगा, और यहाँ पे बाहर प्लस z आएगा, यहाँ पे x y + z और y आ जाएगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इससे और इसको इससे, x + y एज इट इज़, y + z + x आ जाएगा, माइनस x y आ जाएगा, माइनस एज इट इज़, x को x + z से मल्टीप्लाई करें तो -x y आ जाएगा। ठीक है, प्लस z आ जाएगा, x y y + z आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है y को z से मल्टीप्लाई करें तो yz, ठीक है, और yx आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह z को z से z² और यहाँ पे zx आ जाएगा, और -xy आ जाएगा, -z xz, x को x से करें तो x² -xy + z आ जाएगा, xy -y² + -yz आ जाएगा। बेटा यहाँ से xy -xy से कटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अंदर बचेगा हमारे पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, x y z से मल्टीप्लाई हुआ तो x y z आ जाएगा। ठीक है, जब x z² से तो x z² आ जाएगा, x z x से होगा तो x z x² आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, x² z आ जाएगा, ये दोनों हमारे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब y को करें तो y² z आएगा, और यहाँ पे हमारे पास y z² आ जाएगा, और यहाँ पे भी x y z आ जाएगा। सेम एज इन्हें मल्टीप्लाई करें, माइनस है तो साइन भी चेंज हो जाएंगे, -x z² + -x² z आ जाएगा, माइनस प्लस x y और z आ जाएगा, प्लस x y z आएगा, -z² x y² z आएगा। ठीक है, प्लस माइनस y z² आ जाएगा। इनमें से बेटा चीज़ें कटिंग हो जाएंगी, ये x z² सारे कटिंग होकर ना हमारे पास बच जाएगा 4xyz, xyz, बाकी सारा कुछ कटिंग हो जाएगा। अब xyz लेट क्या किया हुआ है, x हमने लेट किया हुआ है जी बेटा a², y लेट किया हुआ है बेटा b² और z लेट किया हुआ है c²। इनकी वैल्यूज़ इनकी वापस करें तो आंसर आ जाएगा 4a² b² और c²। तो बेटा यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, अभी हमारे पास छोटा सा मेथड है, इसको ना बड़े मेथड से भी हो सकता है। ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है बड़े मेथड से करने की, ये मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखें, ये इतना लंबा चले जाता है। ठीक है, देखिए एक पेज ये है, और इसकी कैलकुलेशन ना बहुत मुश्किल हो जाती है यहाँ से। ठीक है, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन से नहीं करते हैं तो यहाँ तक जाता है, फिर आंसर बनता है। ठीक है, तो बेटा हम वही वाला मेथड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, वो करते हैं। बेटा पार्ट नंबर 7 है हमारे पास a b c b + c c + a। ठीक है, ये लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड ले ले और ये प्रूफ करना है। अब यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ a है, b है और c है, इन तीनों को बेटा, और यहाँ पे b + c है, a + b है, c + a है, b + c है। अब ये देखें थोड़ा सा, अब यहाँ पे a है तो इसके नीचे लिखा हुआ है b + c, यहाँ पे b है तो यहाँ लिखा हुआ है c + a, यहाँ पे c है तो a + b। ठीक है, तो मतलब इनके ओपोजिट वाली टर्म्स लिखी हुई हैं। बेटा इन दोनों को आपस में जमा कर दें। ठीक है, तो r1 को जमा कर दें r2 के अंदर, तो आ जाएगा a + b + c,
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों ऊपर से सेम आ गई। इनमें से बेटा कॉमन ले लें, ए प्लस बी प्लस सी R1 में से, पूरी रो हमारे पास 1 1 आ जाएगी, बाकी एज इट इज़ लिखें। ठीक है, अब इन दोनों को बेटा 0 बना ले ताकि एक्सपैंड करना आसान हो जाए। तो हमारे पास सी कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस कर दें, ठीक है, इसी तरह कॉलम 3 में से कॉलम 1 माइनस कर दें, तो हमारे पास 1 है, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी, सी प्लस ए माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, बी माइनस सी आएगा, माइनस सी प्लस सी से कटिंग तो ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, बी प्लस सी ए माइनस बी से बी माइनस हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ से बी कटिंग हो जाएगा तो सी माइनस ए रह जाएगा, तो ये आ गया। सेम एज़ 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो आ जाएगा ए माइनस सी, बी सी प्लस ए प्लस बी, तो सी माइनस बी आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास बेटा। अब इसे एक्सपैंड कर दें R1 से, तो फर्स्ट रो जाएगी, फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो अंदर में ये वाली चीज़ रह जाएगी। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ए को सी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए सी आ जाएगा, माइनस ए को बी से तो ए बी आ जाएगा, ये बी सी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए सी आ जाएगा, ये ए को ए से करें तो ए स्क्वेयर, सी को सी से करें तो सी स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस और ए सी आ जाएगा। माइनस है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, साइन चेंज हो गया तो यहाँ से ए सी माइनस ए सी से कट जाएगा, अंदर हमारे पास तरतीब दे लें, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर लिख लिया। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। बेटा नेक्स्ट इन्हों मल्टीप्लाई करवा दें, बात ए को मल्टीप्लाई करें इन तीनों से, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब ए बी स्क्वेयर ए सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी माइनस ए बी सी माइनस ए स्क्वेयर सी। ठीक है, ये हमारे पास इतनी टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास बी को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा ए स्क्वेयर बी क्यूब बी सी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर सी माइनस ए बी सी। ठीक है, बेटा ये यहाँ तक आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सी को करें तो ए स्क्वेयर सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर बी स्क्वेयर सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा। बेटा इसमें से सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ए क्यूब बच जाएगा, बी क्यूब बच जाएगा, सी क्यूब बच जाएगा, ये लिख लिया। इसके अलावा माइनस ए बी सी और ये माइनस ए बी सी, तो तीनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ये आंसर आ जाएगा, ए की क्यूब जमा बी की क्यूब जमा सी की क्यूब -3 तो यही प्रूफ करना था, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर ए है। ठीक है, ये हमारे पास है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। अब यहाँ पे देखें बेटा, इन पर गौर करें तो यहाँ पे ए बी सी है, तो ये भी ए बी सी बन रहा है और ये भी ए बी सी बन रहा है। तो इन रो 1 को, ठीक है, इन दोनों रो को उसमें ऐड करवा दें, तो आ जाएगा रो 1 प्लस R2 प्लस R3, आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, और बाकी दोनों एज इट इज़ आ जाएंगी। अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, इन तीनों में से बेटा क्या ले लें, कॉमन ले लें। R1 में से हमने कॉमन ले लिया, ये बाहर लिख लिया, अंदर यहाँ पे 1 1 रह जाएगा। अब यहाँ इन दोनों को बेटा क्या कर लें, 0 बना लें। तो 0 बना लिया तो कैसे क्या ऑपरेशन लगेगा, C2 माइनस C1 C3 माइनस C1, ये दोनों ऑपरेशन आ जाएंगे। बेटा 1 माइनस 1 0, बी प्लस टी माइनस बी, तो बी से कैंसिल होकर हमें टी रह जाएगा, C माइनस C 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास b माइनस बी 0 आ जाएगा, c प्लस टी माइनस सी से कटिंग तो t आ जाएगा। अभी हमारे पास लोअर ट्राइंगल बन रही है, ये देखिए लोअर ट्राइंगल बन रही है ना। ठीक है बेटा, अब इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, लेकिन ट्राइंगल बना ले, क्योंकि प्रॉपर्टी यूज़ करने का बोला है तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे पास कौन सी ट्राइंगल बन रही है, ये लोअर ट्राइंगल। तो ट्राइंगल अगर बन जाए तो इसके डायगोनल के एलिमेंट है, जस्ट मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या आएगा, 1 को t से मल्टीप्लाई किया तो t को t से मल्टीप्लाई किया तो t स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, साथ में लोअर ट्राइंगल में आंसर आ रहा है टी स्क्वायर। तो यही प्रूव करना था, टी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। तो ये हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है कि आप प्रॉपर्टी लगा के करें। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, इतने पार्ट्स काफ़ी हैं, बाकी पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बट इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस के बगैर नहीं आने वाले। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।